थरथराती मखमली आवाज़ के जादूगर तलत महमूद ने अपनी सहरकुन आवाज़ से सुरों का ऐसा इंद्रजाल रचा जिसका प्रभाव आधी सदी से ज़्यादा गुजर जाने के बाद भी आज कायम है। गज़लों की दुनिया के बेताज बादशाह तलत महमूद की इस महफिल में आप सबका स्वागत है, खैर मकदम है, अभिनंदन है। आज की ये शाम हमने सजाई है उन गज़लों के तलतगारों के नाम जिन्होंने हमारी पहली कोशिश को हाथों हाथ लिया था। कोविड-19 अब कोविड-20 तक आ चुका है। इसने हमसे कई बड़े बड़े नाम और हस्तियों को हमसे छीना है। तलत साहब के साथ हम उन सब को भी ट्रिब्यूट देते हैं और तमाम एहतियात के साथ, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग के साथ हम यहाँ मौजूद हैं। तो पेश है तलत 2 साहित्यिक सांस्कृतिक इवेंट संस्था जो SSES के नाम से हमारे मंजीत सिंह खालसा की अध्यक्षता में उत्तरोत्तर लोकप्रियता के सोपान तय कर रही है। 3 वर्षों में 48 कार्यक्रम देकर अपने अच्छे स्कोर से इंदौर में SSES का एक पहली सफलता के बाद हमें ये लगा कि तलत के चाहने वाले जो गाहे बगाए हमें सोशल मीडिया पर और फ़ोन के ज़रिए और आमतौर पर कहीं मिलने पर ये कहते थे कि तलत 2 कब आएगा। तो इस दौर में महफिल तो सज नहीं रही है, तो हमने सोचा क्यों ना इस तरह से आप सब तक पहुंचा जाए और उन तलतगारों के नाम ये महफिल हमने सजाई है। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री प्रमोद झा साहब हैं। आप यहाँ संस्कार भारती के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं और हमारी बेहद खुशी के बीच एक हमें जो कहना चाहिए एक अचानक सा जो तोहफ़ा मिला है वो गौरव रणदीवे भाई बीजेपी के अध्यक्ष, वो भी आज हमारे बीच में और हमारी सारी महफिलों के बल्कि हमारी महफिल के एक सदस्य के तौर पर ही जाने जाते श्री चंदूराव शिंदे जी हमारे बीच हैं, जिनका प्यार और जिनका संरक्षण हमें मिलता रहता है। और हमारे बीच अभिषेक भाई हैं। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। कला के क्षेत्र में संगीत कला संदेश और अब सारेगामा के भी सारे कार्यक्रमों की रूपरेखा उनके हाथ में रहती है। एलेग्रा म्यूज़िक जैसे स्टूडियो को चलाने वाले अमन काजी भी हमारे बीच में हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी संस्थाओं, बहुत सारी संस्थाएं हैं इंदौर में, लेकिन उसमें एक नामवर संस्था जिसके लखू भैया भी हमारे बीच हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी अतिथियों से मैं गुजारिश करूँगा कि जैसा है कि मौका रस्म भी है, उल्फत भी है, दस्तूर भी है। हमारी भारतीय संस्कृति में किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन से करते हैं। तो उसके लिए मैं हमारे विशिष्ट अतिथियों से आग्रह करूंगा कि यहाँ कर दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। और मैं खालसा जी से गुजारिश करूंगा कि हमारे अतिथियों को यहाँ तक लेकर आएँ।
खालसा जी से गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले हमारे सीनियर अतिथि श्री प्रमोद झा को का माला से अभिनंदन करें, स्वागत करें। भाई गौरव रणदीवे का भी माला से स्वागत किया जाए। हमारे संगीत जगत के अपने चंद्रराव शिंदे जी का भी स्वागत कर रहे हैं। संगीत कला संदेश के अभिषेक गावड़े का स्वागत भी खालसा जी के हाथों ही हम करवा रहे हैं। अमन काजी साहब अलेग्रा म्यूजिक स्टूडियो के आप उस्ताद अनूप जलोटा जी के शिष्य भी हैं और इंदौर में उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लखू भैया हमारे बीच में मौजूद हैं, आप आगे आइए प्लीज इधर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आशीर्वाद स्वरूप दो शब्दों से इस तलत की महफिल को नवाजें। संस्कार भारती के संगठन सुनाने की इच्छा होगी ऐसा, लेकिन एक महान तलत जी का नाम बहुत सुना है, गीत भी सुनते रहते हैं, लेकिन इतना सुंदर गीत तो मैंने पहली बार ही सुना है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। कला और संस्कृति किसी भी समाज का, देश का, धर्म का जो सुंदर सुंदर उसमें चीजें हुई उसको संस्कृति बोलते हैं। उसको कला और संस्कृति अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाती है। उसका नाम संगीत है, कला है, साहित्य है। एक दिन मैं, वो कौन है कव्वाली गायक, तो मैं उनको सुन रहा था, तो अयाज फरीद, तो कव्वाली की परिभाषा दे रहे थे वो, वहाँ से मेरे को लगा और आज मैंने बैठक में भी सुना। एक सामान्य सा व्यक्ति एक ठेले की दुकान चलाता है, फल की दुकान है, सब्जी का ठेला, लेकिन फिर भी आता है तो एक आध फूल चढ़ाकर उसी अपनी दुकान पर माथा टेकता है। अब जी इसको बताया किसने, जो पढ़ा भी नहीं है, अंगूठा टेक है। अब उपनिषद सर्वो ईशावास्य उपनिषद जो भारत का पहला उपनिषद है, उसमें जो डायलॉग कहा है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, हर एक में वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है। लेकिन इसको कैसे मालूम, इसने तो कभी उपनिषद सुना भी नहीं है। लेकिन इन गीतों के माध्यम से, कभी नाटक के माध्यम से, कभी साहित्य के माध्यम से जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है, वो हमने इस संगीत के माध्यम से अपनी पीढ़ी को पहुंचा दिया है। और उससे वो सीख गए कि जो बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कभी पढ़ी नहीं, वो इस कला के माध्यम से हमने जन जन तक पहुंचाया है। इतना सुंदर, शायद दुनिया में कहते हैं बड़ी बड़ी खोजें हुई हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि संगीत से बड़ी कोई खोज हुई होगी। इतना सुंदर, कहाँ से काव्य आया होगा, कहाँ से शब्द आए होंगे, कैसे ढाला होगा, फिर उसके लिए संगीत कैसे सजाया होगा। इतना सुंदर कार्यक्रम। तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमको यहाँ इतना सुंदर अवसर दिया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र सभी लोग। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभिषेक भाई से मैं गुजारिश करूँगा कि खालसा जी की बड़ी इच्छा है कि आप आएँ और संस्कार भारती के प्रमोद झा जी से हमने जो उनके विचार सुने, अब हम आपके भी विचार सुनना चाह रहे हैं। अभिषेक गावड़े। आदरणीय झा साहब से परसों ही मुलाकात का योग था, सौभाग्य था। शायद आप यशवंतपुर तरफ कहीं आए थे और किसी संगीतकार से मिलने की आपने इच्छा जाहिर की थी हमारे क्षेत्र के लोगों से। तब मुझे फ़ोन भी आया था कि झा सर कुछ संगीत वाले लोगों से मिलना चाहते हैं। तो मैं कहीं दूर था, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आप से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन देखिए, आज योग था कि आज आपसे मुलाकात हुई। मेरा बहुत बहुत अभिवादन स्वीकार करें और
लॉकडाउन में वीर जी आपने ऐसी महफिल सजाई है, निश्चित जो हमारे आपके व्यूअर्स है और हमारे इंदौर के संगीत प्रेमी है, निश्चित ये लाभ लेंगे। धन्यवाद। याद करें, ऐसे ही एक उस्ताद हमारे बीच में हैं, इंदौर मालवा घराने की परंपरा से जिन्होंने अपनी तालीम ली और अब अनूप जलोटा जी के साथ जुड़े हुए हैं। वो मैं उस्ताद अमन काजी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और इस महफ़िल के लिए और तलत साहब की नवाजिश के लिए 2 अल्फाजों से उनका खैर मकदम करें। अमन काजी साहब। शुक्रिया जावेद भाई। सबसे पहले भाई साहब के चरण स्पर्श करता हूँ। भाई साहब के बारे में पहले तो बताना चाहूँगा कि भाई साहब से अभी मेरी मुलाकात 2 सप्ताह पहले हुई थी और तकरीबन एक लंबा वक्त भाई साहब के साथ गुजारने का मौका मिला और कला की जितने जानकार वो थे, वो संगीत का क्षेत्र हुआ, नृत्य का क्षेत्र हुआ या पेंटिंग का, तो उनको हर क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ थी। और भाई साहब हर कलाकार के लिए दिल से सोचते हैं कि इनका कुछ उद्धार किया जाए, इनकी कुछ मदद की जाए और वो उसके लिए प्रयासरत भी है। मैंने भी इनके साथ प्रोग्राम किए और आज जो ये खालसा जी ने महफिल सजाई तो उसके लिए भी इनका बहुत बहुत शुक्रिया। बात आई तलत महमूद साहब की, तो तलत महमूद साहब मेरे जो पहले उस्ताद रहे, जगजीत जी को मैं बहुत प्यार करता था और जगजीत जी सबसे बड़े जो फ़ैन थे वो तलत महमूद साहब के ही थे। जगजीत जी ने अपना गाना ही तलत महमूद साहब के गाने गा गा के शुरू किया, तो उनकी याद में ऐसे प्रोग्राम खालसा जी जैसे आज के पीढ़ी के लोगों को सुनाने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत मुबारकबाद आपको। और अभी जो लॉकडाउन और कोरोना का संकट चल रहा था पूरे भारत, पूरे विश्व के अंदर, तो हम शारीरिक कोरोना से तो नहीं, मानसिक कोरोना से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहे थे इस वक्त। तो ये संगीत की महफिलें ऐसे ही आबाद रहें और भाई साहब का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। खालसा जी से गुजारिश करूँगा कि हमारे अतिथियों के लिए 2 शब्द धन्यवाद के, प्लीज़। प्रेमियों के प्रेम से जो मुझे ये सौभाग्य मिला है तलत महमूद साहब की महफिल सजाने का, मैं इसके लिए उन सभी का शुक्रगुजार हूँ और साथ ही अपने अतिथियों का जिन्होंने आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, हौसला अफजाई की और हमें आगे बढ़ने में जो आशीर्वाद दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। आप यहीं बने रहें कि वो करतल ध्वनि से स्वागत करें खालसा जी की इस कोशिश का। कला की ताकत है, इस भारतीय जनता पार्टी का नगर का अध्यक्ष और चंदू सिंधी जैसे नगर निगम को संभालने वाले 2 मिनट में केवल आपका साहस और उनके ये उसके कारण से जी आज निर्विघ्न संगीत कला प्रेमी और शिक्षाविद अवधेश दवे जी मौजूद हैं। मैं खालसा जी से गुजारिश करूंगा कि उनका स्वागत करें। आईसेक्ट कॉलेज के डायरेक्टर श्री अवधेश जी। अवधेश भाई, तलत जी के बारे में कुछ 2 शब्द। महानुभाव, संगीत प्रेमी लोग और सभी हमारे संगीतकार, मंजीत भाई को बधाई देता हूँ। बड़ा अच्छा एक आयोजन इस लॉकडाउन के समय संगीत को ज़िंदा रखने की ये जज्बा आप लोगों में है। इसके कारण संगीत हमारा और हमारे शोज़, चूँकि लॉकडाउन के कारण हॉल शोज़ और ये सब बंद हैं, फिर भी यह देखा गया कि अब इसका भी एक क्रेज़ डेवलप हो गया है। ऑनलाइन शोज़ की एक सीरीज़ सी आने लगी, हर आदमी सोचता है और बहुत से लोग इसको देख भी रहे हैं। तो ऑनलाइन शो होना को आत्मसात भी इस लॉकडाउन के समय में लोगों ने कर लिया है। ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि संगीत के बिना तो चाहे कोई भी लॉकडाउन हो, संगीत का लॉकडाउन नहीं हो सकता। इसलिए मैं पुनः बधाई देता हूँ तलत अजीज़ साहब कि आज इस खूबसूरत तलत महमूद साहब की इस खूबसूरत शाम, उनके गीतों का, इनकी गज़लों का आनंद आप लोग सभी ले रहे हैं।
बहुत बधाई खालसा जी और पूरी टीम, संगीतकार, सभी साथीगण, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। हमारे बीच जसवंत सिंह छाबड़ा जी मौजूद हैं। आप खालसा कॉलेज के उपाध्यक्ष हैं। मैं खालसा जी से गुजारिश करूंगा कि उनका भी स्वागत करें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लॉकडाउन में कारगर हैं वो असरदार हैं। सरदार कहाँ रहे? फोन लगाया, फोन तो उनका आउट ऑफ रेंज कर दिया इन्होंने कि आ नहीं जाए कहीं सरदार, क्योंकि एक ही सरदार थे यहाँ पे, दूसरे असरदार आ गए, इनको तकलीफ। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इनको, जो समय समय पे ये इस तरह सबको जागरूक करते रहते हैं, कुछ ना कुछ इवेंट करते ही रहते हैं। मंजीत सिंह खालसा जी को बहुत बहुत बधाई, अन्य सभी भाइयों को बधाई। दिलों को छूते अल्फाज और मखमली आवाज़ का एवरग्रीन सॉन्ग जो हमेशा से लोगों का पसंदीदा बना हुआ है। हम यहाँ गज़ल लीजेंड तलत महमूद साहब को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। पूरे ग्रुप की ओर से इसे पेश किया जा रहा है। इसमें मोहम्मद अनवर हैं, अरोरा जी हैं, प्रदीप तपस्वी जी हैं और हमारे साथ हैं माला स्टीफन। शब्दों में गुंदी एक धुन जो है एक माध्यम है जिसमें हमारी आत्मा वो सब सुनती है जो सबकी आत्मा गुनती है। तो पहला गीत जिससे हम शुरू कर रहे हैं, आए भी अकेला जाए भी अकेला, ये फिल्म दोस्त जो सन 54 की फिल्म थी और गीतकार वर्मा मलिक का लिखा ये गीत था। मौसीकी थी इसमें हंसराज बहल साहब की। आने वाले जाने वाले हर ज़माने के लिए, आने वाले जाने वाले हर ज़माने के लिए, आदमी मज़दूर है ज़माने के लिए, आए भी अकेला जाए भी अकेला। आए भी अकेला जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन का मेला। आए भी अकेला जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन का मेला। तेरी जिंदगी मोड़ है 2 घड़ी की, ये बातें हैं नादा सब जीत जी की, सब जीत जी की। ये दुनिया हुई है ना होगी किसी की, वही एक मंजिल है हर आदमी की, हर आदमी की। जहाँ सबको जाना पड़ेगा अकेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन का मेला। आए भी अकेला जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन का मेला। एक बार साथ देके साथ न तोड़ना, जान जाए तो जाए दोस्ती न तोड़ना।
न तोड़ना, नजरे न फेर लेना, मुंह को न मोड़ना, दुनिया को छोड़ देना, यार को न छोड़ना, यार को न छोड़ना। देखो मंसूर कैसे जान पे खेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, 2 दिन का मेला। आए भी अकेला जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, 2 दिन का मेला। जग वाला मेला यारो थोड़ी देर दा, हंस दे रात लंघे पता नहीं सवेर दा। जग वाला मेला यारो, जग वाला मेला यारो थोड़ी देर दा, हंस दे रात लंघे पता नहीं सवेर दा। जग वाला मेला यारो। कोई इत्थे आमदा ते कोई इत्थों जामदा, जेड़ा इत्थों जामदा ते मुड़ के नहीं आमदा, मुड़ के नहीं आमदा। रंग नवे नवे रब जग नू विखामदा, किसे नू बनामदा ते किसे नू मिटामदा, किसे नू मिटामदा। टैडियां दे फुੱਲ विच मिट्टी ते खलेरदा, हंसदे रात लंघे पता नहीं सवेर दा। जग वाला मेला यारो, मेला यारो थोड़ी देर दा, हंस दे रात लंघे पता नहीं सवेर दा। जग वाला मेला यारो। डाडा औखा कम यारो यारियां निभान दा, जाने मंसूर मजा सूली चढ़ जान दा, सूली चढ़ जान दा। यारियां दे पेत जेड़ा जरा भी पहचानदा, होंदा नहीं खौफ का ओनू जिंद जानदा, ओनू जिंद जानदा। यारियां निभान कोलो मुंह नहीं फेरदा, हंसदे रात लंघे पता नहीं सवेर दा। जग वाला मेला यारो, जग वाला मेला यारो थोड़ी देर दा, हंस दे रात लंघे पता नहीं सवेर दा। जग वाला मेला यारो, जग वाला मेला। चल दिया कारवां लुट गए हम यहाँ। तलत महमूद साहब के गाए हुए कई खूबसूरत गीतों में से एक ये गीत लैला मजनू फिल्म का है, जो सन 53 में रिलीज़ हुई थी, जिसके गीतकार शकील बदायूनी और संगीतकार ग़ुलाम मोहम्मद का था। तो सुनते हैं अनवर भाई से ये गीत। कोई पूछे तो यही हमसे हमारी रूदाद, कोई पूछे तो यही हमसे हमारी रूदाद, हम तो खुश शौक में अफसाने बने बैठे हैं। चल दिया कारवां लुट गए हम यहाँ।
गए हम यहाँ तुम वहाँ, चल दिया कारवां, लुट गए हम यहाँ तुम वहाँ, गिर पड़ी बिजलियाँ, जल गया आशियाँ, उठ रहा है धुआं, चल दिया कारवां। ओ जाने वाले ठहरे जरा, फरियाद हमारी सुनता जा, दामन पे लिखी है अश्कों से रुदाद हमारी सुनता जा, जी सकेंगे न हम तुझसे होके जुदा, जा मेरी जिंदगी तेरा हाफिज खुदा, तेरा मिल चला आशिक़े दिल चला, रह गई दास्तां, चल दिया कारवां, लुट गए हम यहाँ तुम वहाँ, चल दिया कारवां। थैंक यू। हम सुन रहे हैं 1957 में आई एक साल का ये नगमा, जिसके मौसीकार रवि थे। मुझको तो होश नहीं तुमको खबर हो शायद, मुझको तो होश नहीं तुमको खबर हो शायद, लोग कहते हैं कि तुमने मुझे बर्बाद किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। अरोड़ा जी। रहे खिज़ां से हम सौदा बहार का, बदला दिया तो क्या ये दिया उनके प्यार का। सब कुछ लूटा होश में आए तो क्या किया, सब कुछ लूटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चराग जलाए तो क्या किया, सब कुछ लूटा के होश में आए
लुटा के होश में आए तो क्या किया। जिनकी हर धुन में महबूब राग की रागिनियाँ सुरों की शाखों पर झूला झूलती नजर आती हैं, उन्हीं मदन मोहन के संगीत से सजा फिल्म जहां आरा का ये गीत, जिसको राजेंद्र कृष्ण ने लिखा था और तलत महमूद ने गाया था। इनके कई नायाब शाहकार थे, उनमें से भारत भूषण पर फिल्माया ये नगमा सुनते हैं इंदौर में गज़ल की अदायगी पर दिलसोज आवाज़ के हामी प्रदीप तपस्वी से। कितने गम हैं जो सरे शाम सुलग उठते हैं, चार अगर तूने ये किस दुख की दवा भेजी है, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है। फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम फिर तस्वीर तेरे पहलू में बिठा जाएगा। फिर तस्वीर तेरे पहलू में बिठा जाएगा। फिर गया वक्त घड़ी भर को पलट आएगा। दिल बहल जाएगा आखिर को तो सौदाई है। फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के न हो। जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के न हो। जो अधूरी रही वो बात कभी हो के न हो। मेरी मंजिल तेरी मंजिल से बिछड़ आई है। फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम थैंक यू। ये वही लखनऊ है जहां हमारे तलत महमूद साहब की पैदाइश हुई थी। 24 फरवरी को उन्होंने जन्म लिया और 1941 में उनकी सबसे पहली रिकॉर्डिंग हुई।
सब दिन एक समान गीत के साथ। 1945 में उन्हें पहला फिल्मी गीत मिला, जागो मुसाफिर जागो। उनकी आखिरी गज़ल एल्बम 1986 में आई, गज़ल के साज उठाओ। 747 हिट गाने गाए अपने कैरियर में उन्होंने। 12 अलग अलग भाषाओं में गीत गाए। 13 फिल्मों में काम किया उन्होंने, जिनमें उनकी हीरोइनें उस दौर की ए ग्रेड की हीरोइनें रहीं। श्यामा, कंवल, नादिरा, सुरैया, रूपमाला, माला सिन्हा, नूतन। और 1956 से वो विदेश में कंसर्ट करने वाले पहले प्लेबैक सिंगर भी बने। तो हमने ये गीत उन्हें ट्रिब्यूट के रूप में पेश किया है और गीत को ले रही हैं माला जी। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिस आँखों का सहारा दे दे।
ने भी जैसा मज़ामीर का जिक्र किया, मज़ामीर कहते हैं साजिंदों को। किसी भी महफ़िल में उसकी ख़ासियत उसके मज़ामीर से, उसके साजिंदों से होती है। और आज की महफ़िल तो ये वैसे भी ख़ास है। हमारी महफ़िलों में यहाँ तक बढ़ते हुए आए हैं अभिषेक सालके, जो आज इस टीम को लीड भी कर रहे हैं, जो ऑक्टोपेड पर हैं। और हमारे साथ हैं योगेश पाठक, जो भोला के नाम से हमारी फ्रेटर्निटी में जाने जाते हैं। आप कीबोर्ड पर हैं। और गिटार पर हैं हमारे सीनियर विकास जैन। और तबला और ढोलक पर हैं लोकेश उपाध्याय। तो चलते हैं, बगला नगमा लेते हैं हम। खैर, उनके मेंटर अनिल विश्वास की मौसीकी से सजा प्रेम धवन का ये नगमा और हमारा आज का पहला दो गाना मोहम्मद अनवर और माला स्टीफ़न की आवाज़ में हम सुन रहे हैं। एक ऐसी आग लगी मन में, जीने भी न दे मरने भी न दे, चुप है तो कलेजा जलता है, बोलूँ तो तेरी रुसवाई है। हम ही हैं सोज, हम ही हैं साज, हम ही हैं नगमा, ज़रा संभल के ज़रे बज़्म, छेड़ना हमको सीने में सुलगते हैं अरमा। अनवर भाई और माला स्टीफ़न। सीने में सुलगते हैं अरमान, आँखों में उदासी छाई है, ये आज तेरी दुनिया से हमें तकदीर कहाँ ले आई है। सीने में सुलगते हैं अरमान। ना तुझसे गिला कोई हमको, ना कोई शिकायत दुनिया से। दो चार कदम जब मंजिल थी, दो चार कदम जब मंजिल थी, किस्मत ने ठोकर खाई है। सीने में सुलगते हैं अरमान। सीने में सुलगते हैं अरमान, आँखों में उदासी छाई है, ये आज तेरी दुनिया से हमें तकदीर कहाँ ले आई है। सीने में सुलगते हैं
अरबी में एक कहावत है कि नज़र जमल को गदर और रजल को कब्र तक पहुंचा देती है। तो नज़र से बचें। टैक्सी ड्राइवर की सुने नींबू मिर्ची लटकाते चलें, लेकिन जब नज़र पड़ जाए तो नायाब हीरो पर कुछ असर नहीं होता। ऐसे ही नायाब हीरे हमारे आसपास भी मिल जाते हैं जिनकी मिसाल नहीं मिलती। और क्या कहें, ग्रेट ग्रेट सॉन्ग जहाँ एवरग्रीन सदा जवां देवानंद हैं, तो साहिर लुधियानवी की लाजवाल सदियों का सफ़र तय करती शायरी और संगीत के लिए राजशाही छोड़ने वाले संगीत के बेताज बादशाह सचिन देव बर्मन, तो उनके संगीत से सजा तलत महमूद की दिलसोज हवा और दिलसोज फुगा जो पहाड़ों की चोटियों पर बादल की मानिंद जामिद हो जाती है। तो सुनते हैं अरोरा जी से कि शो के सफ़र बेसबब और सफ़र बेतलब, शो के सफ़र बेसबब और सफ़र बेतलब, उसी की तरफ चल दिए जिसने पुकारा ना था। एक कश्ती सो तूफ़ान, जाएं तो जाएं कहाँ। जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। मायूसियों का मजमा है जी में, क्या रह गया है इस जिंदगी में। मायूसियों का, मायूसियों का मजमा है जी में, क्या रह गया है इस जिंदगी में। रूह में गम, दिल में धुआं, जाए तो जाए कहाँ। अपना भी गम है, उनका भी गम है, अब दिल के बचने की उम्मीद कम है। उनका भी गम है, उनका भी गम है, अपना भी गम है, अब दिल के बचने की उम्मीद कम है। एक कश्ती सौ तूफान, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। ओ जाने वाले दामन छुड़ा के, मुश्किल है जीना तुझको भुला के। ओ जाने वाले, ओ जाने वाले दामन छुड़ा के, मुश्किल है जीना तुझको भुला के। इससे तो है मौत आसान, जाए तो जाए कहाँ।
सीने में शोले सांसों में आहें, इस जिंदगी से कैसे निभाएं दिन डाले। सीने में शोले सांसों में आहें, इस जिंदगी से कैसे निभाएं। हर जज्बा है वीरान, जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन यहाँ। दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। सुनते हैं प्रदीप तपस्वी जी की तलतुम उठाती आवाज़ में किस तरह उजड़े सुलगती हुई यादों के दिए। हमदमो दिल के करीब आओ, रुको और सुनो, जलते हैं जिसके लिए मेरी आंखों के दिए। प्रदीप तपस्वी। जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। दर्द बन के जो दिल मेरे दिल में रुका, ढल न सका। जादू बन के तेरी आँखों में रुका, चल न सका। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा, ढल न सका। जादू बन के जो तेरी आँखों में रुका, चल न सका। आज लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। दिल में रख लेना इसे, हाथों से ये छूटे ना कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे ना कहीं। दिल में रख लेना इसे, हाथों से ये छूटे ना कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। गुनगुनाऊंगा यही गीत में तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। जब तलक ना ये तेरे
रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। गाए जाऊंगा यही गीत में तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। थैंक यू। हेलो हेलो। जिस तरह पवित्रता को गंगा से, उत्तंग शिखर को हिमालय से जोड़ा जाता है, उसी तरह असदुल्ला खां गालिब की गज़ल ने उर्दू को ज़िंदगी दी। अपने शुरुआती दौर में फ़ारसी में लिखने वाले गालिब ने उर्दू के आसान लफ्ज़ों में शायरी कर रास्ते पर गाता फ़कीर हो या मोहब्बत के मारों के ठिकानों पर भाइयों के कलाम में अपना दर्द उंडेल दिया। गालिब जैसी शख्सियत पर कई फिल्में बनी हैं, जिसमें सुरैया की खूबसूरती और भारत भूषण की अदाकारी से सजी फिल्म की कामयाबी में तलत महमूद की गायकी का भी असर था। तो यहाँ हम ले रहे हैं उसी फिल्म का बेहतरीन सा नगमा, जिसमें मौसीकी है ग़ुलाम मोहम्मद की और कलाम असल गालिब साहब का। तो पेश कर रहे हैं अरोरा जी और माला स्टीफन जी की आवाज़ में। दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, और जो दिल ही ना हो तो क्या कीजिए। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादा तुझे हुआ
शांताराम ने प्रभात फिल्म छोड़ने के बाद राजकमल कला मंदिर शुरू किया, जिसमें उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में बनाई, जिनमें 2 आंखें 12 हाथ, नवरंग, झनक झनक पायल बाजे जैसी कई कामयाब क्लासिकल फिल्में थीं। उस ज़माने का सबसे ज़्यादा मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड स्टूडियो था देश का। वी शांताराम की फिल्मों की कास्ट क्रीड अपने तौर की होती थी। अपने वक्त से बहुत आगे की और सामाजिक संदेश देती हुई फिल्में बनाने वाले वी शांताराम अपनी ही धुन के कलाकार थे। जहां उन्होंने अपनी फिल्मों में चितलकर रामचंद्र, जिन्हें पूरी फिल्म दुनिया अन्ना के नाम से जानती है, उनका ही संगीत रखा। अपनी शर्तों पर काम करने वाले शांताराम जी भी तलत महमूद के सहर से ना बच सके। छुआछूत और अनटचेबिलिटी इस क्राइम जैसी संविधान सम्मत अधिकार को उन्होंने परछाई सन 52 में उठाया। उसी फिल्म से एक गीत पेश है, तो सुनते हैं अनवर जी से। कोई दवा न दे सके मशवरा दुआ दिया, चरागों ने और भी दर्द दिल का बढ़ा दिया। दवा से फ़ायदा होगा या होगा जहर कातिल से, मोहब्बत ही न जो समझे। उसे तो कत्ल करना और तड़पाना ही आता है। उसे तो कत्ल करना और तड़पाना ही आता है। गला किस का कटा क्यों कर कटा तलवार क्या जाने। मोहब्बत ही न जो समझे वो जालिम प्यार क्या जाने। दवा से फायदा होगा कि होगा जहर कातिल से। दवा से फायदा होगा कि होगा जहर कातिल से। मर्ज की क्या दवा है ये कोई भी मार क्या जाने। मोहब्बत ही न जो समझे वो जालिम प्यार क्या जाने। निकलती दिल के तारों से जो है झनकार क्या जाने। फरियाद सर टकरा अपनी जान दे डालो। करो फरियाद सर टकराओ अपनी जान दे डालो। तड़पते दिल की हालत हुस्न की दीवार क्या जाने। मोहब्बत ही न जो समझे वो जालिम प्यार क्या जाने।
बेहतरीन गीतों से सजी फिल्म जिसमें 3 गायक गायिकाओं के नायाब नगमे थे, तो 2 अजीम गीतकारों शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने गीत लिखे। जहां तलत का है सबसे मधुर वो गीत, तो हेमंत कुमार का याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, तो लता जी की पुकार मिट्टी से खेलते हो बार बार किस लिए। शंकर जयकिशन के संगीत, देवानंद ओषाकरण की जोड़ी से सजी अमय चक्रवर्ती के डायरेक्शन और प्रोडक्शन की कामयाब फिल्म पतिता सन 53 को साल की शुरुआत यानी 1 जनवरी को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म ने कामयाबी की नई बुलंदियों को छुआ। बिलाशुबा फिल्म के गीत और देवानंद साहब का जादू सर चढ़कर बोला। इस फिल्म का एक बेहतरीन नगमा अरोरा जी की आवाज़ में सुनते हैं। ये दश्त वो है जहाँ रास्ता नहीं मिलता, अभी से लौट चलो घर, अभी उजाला है, अंधे जहाँ के अंधे रास्ते, जाएं तो जाएं कहाँ। जहान के अंधे रास्ते, जाए तो जाए कहाँ। दुनिया तो दुनिया, तू भी पराया, हम यहाँ ना वहाँ। दुनिया तो दुनिया, तू भी पराया, हम यहाँ ना वहाँ। जीने की चाहत नहीं, मर के भी राहत नहीं। जीने की चाहत नहीं, मर के भी राहत नहीं। इस पार आंसू उस पार आए, दिल मेरा बेजुबां। इस पार आंसू उस पार आए, दिल मेरा बेजुबां। अंधे जहान के अंधे रास्ते, जाए तो जाए कहाँ। हमको न कोई बुलाए, न कोई पलकें बिछाए। हमको न कोई बुलाए, न कोई पलकें बिछाए। ऐ गम के मारो मंजिल वही है, दम ये टूटे जहाँ। ऐ गम के मारो मंजिल वही है, दम ये टूटे जहाँ। अंधे जहान के अंधे रास्ते, जाए तो जाए कहाँ। आगाज के दिन तेरा अंजाम तय हो चुका। आगाज के दिन तेरा अंजाम तय हो चुका। जलते रहे हैं जलते रहेंगे ये ज़मीं आसमां। जलते रहे हैं जलते रहेंगे ये ज़मीं आसमां। अंधे जहान के अंधे रास्ते, जाए तो जाए कहाँ। दुनिया तो दुनिया, तू भी पराया, हम यहाँ ना वहाँ। अंधे जहान के अंधे रास्ते, जाए तो जाए कहाँ। के दशक में आई ट्रेजिडी क्वीन मीना कुमारी की एक फिल्म, जिसकी दूसरी लीड में सज्जन और महमूद थे। मीना कुमारी तो फिल्म पर हावी थी ही, उस फिल्म की दूसरी
खसूसियात थी, खूबी थी मदन मोहन साहब का संगीत। मदन मोहन साहब जिन्हें लता मंगेशकर गज़लों का शहज़ादा कहा करती थी, और उनकी इस बात की तायद बेगम अख्तर भी करती थी। तलत महमूद के लिए उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था, जो कि गज़लों के लिए होता ही है। तो इसमें उन्होंने तलत महमूद साहब से गज़लों को 2 वर्ज़न में इस फिल्म में रिकॉर्ड कराया था, वो बाद में आया भी। तो सुनते हैं प्रदीप जी की आवाज़ में ये नगमा। यकीनन रहबरे मंजिल कहीं पर रास्ता भूला, यकीनन रहबरे मंजिल कहीं पर रास्ता भूला, वगरना काफ़िले के काफ़िले गुम हो नहीं सकते, बेरहम आसमां मेरी मंजिल बता है कहाँ। प्रदीप तपस्वी जी। बेरहम आसमां मेरी मंजिल बता है कहाँ, बेरहम आसमां। जो न सोचा था वो हो गया, क्यों नसीबा मेरा सो गया, गम की ऐसी घटा छा गई, चैन दिल का कहीं हो गया। ये बता किस लिए ले रहा है मेरा इम्तिहान, बेरहम आसमां। बुझ गया है ये दिल इस तरह, चांद पिछले पहर जिस तरह, इतनी तारीकियों में बता राह ढूंढे कोई किस तरह, खो गई मंजिलें, हो गया गुम कहीं कारवां, बेरहम आसमां। जा रहे हैं न जाने किधर, देख सकती नहीं कुछ नजर, छोड़ दी नाव मझधार में, किस किनारे लगे क्या खबर, क्या करे दूर तक रोशनी का नहीं है निशान, बेरहम आसमां। मुझसे किस्मत ने धोखा किया, हर कदम पर नया गम दिया, है खुशी की कसम के यहाँ, चैन के एहसास तक ना लिया, बुझ गया दिल मेरा, रास आया न तेरा जहाँ, बेरहम आसमां। तेरी दुनिया में यूं हम जिए, आंसुओं के समंदर पिए, दिल में शिकवे तड़पते रहे, होठ लेकिन हमेशा सिए, कब तलक हम रहे
मेरी दुनिया में यूं बेजुबान बेरहम आसमां। अब कोई भी तमन्ना नहीं, अब यहाँ हमको जीना नहीं। जिंदगी अब तेरे जाम से एक कतरा भी पीना नहीं। मौत को भेज के खत्म कर दे मेरी दास्तां बेरहम आसमां। मेरी मंजिल कहाँ है बता बेरहम आसमां। सन 56 में आई इंसाफ मशहूर विलेन अजीत के लिए भी याद की जाती है। ये उनकी हीरोइक फिल्म थी। नैली जयवंत ने अपने पति प्रभुदयाल के साथ भी कई फिल्में की थी। पहले उनकी शादी डायरेक्टर वीरेंद्र देसाई से हुई थी। शोभना समर्थ की कजिन नलिनी नूतन और तनुजा की मौसी भी होती हैं। फिल्म में एक और ख़ास बात, पढ़े लिखे चित्रगुप्त जैसे काबिल संगीतकार, जो न सिर्फ डबल एम ए बल्कि संगीतकार आनंद मिलिंद के पिताजी भी थे। फिल्म में आने से पहले वो कॉलेज में पढ़ाया करते थे। बिहार से आने वाले चित्रगुप्त फिल्मी दुनिया में गरीबों के नौशाद कहलाते थे। उन्होंने असद भोपाली के गीत को संगीत में संवारा। अपनी अनयूजुअल जोड़ी के चलते फिल्म इंसाफ कामयाब रही। इसकी कामयाबी में बिलाशुबा इसके सुमधुर गीतों का बड़ा हाथ है। तो आइए सुनते हैं प्रदीप तपस्वी और माला स्टीफन की दिलकश आवाज़ में तलत और आशा का ये खूबसूरत नगमा। दिल की धड़कन भी बड़ी चीज़ है तन्हाई में, दिल की धड़कन भी बड़ी चीज़ है तन्हाई में, तेरी खोई हुई आवाज़ सुना करते हैं हम, दो दिल धड़क रहे हैं और आवाज़ एक है। नगमे जुदा जुदा है मगर साथ एक है, दो दिल धड़क रहे हैं और आवाज एक है। रंगीन हर अदा है, बेचैन हर नजर है, रंगीन हर अदा है, बेचैन हर नजर है। एक दर्द सा इधर है, एक दर्द सा उधर है, दोनों की बेकरारी का अंदाज एक है, दोनों की बेकरारी का अंदाज एक है। नगमे जुदा जुदा है मगर साज एक है, दो दिल धड़क रहे हैं और आवाज एक है।
की जिंदगी है एक दूसरे के दम से। हम दो कहानियाँ हैं मगर राज एक है। हम दो कहानियाँ हैं मगर राज एक है। नगमे जुदा जुदा है मगर साज एक है। दो दिल धड़क रहे हैं और आवाज एक है। कभी तलत साहब की फिल्म में उनकी हीरोइन रही माला सिन्हा के सेंट्रल कैरेक्टर में एक नारी प्रधान फिल्म थी शाहजहां और मुमताज़ महल की बेटी जहां आरा। सन 64 की ये फिल्म पहले मीना कुमारी को ध्यान में रखकर लिखी गई थी और इसके लिए उनको अप्रोच भी किया गया। उन्होंने इसके लिए माला सिन्हा का नाम सजेस्ट किया और रेस्ट इज़ हिस्ट्री। फिल्म मशहूर कॉमेडियन ओम प्रकाश ने बनाई थी। ओम प्रकाश समझे कि वो और मदन साहब दोनों ही रफ़ी के चाहने वाले हैं तो उनसे अलग से क्या कहना। जब रिहर्सल पर तलत साहब को देखा तो कुछ नाराज़ हुए। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। मदन मोहन ने उनसे कहा अभी रफ़ी का टेम्परामेंट लोगों के जहन में याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे इस तरह का है, उनसे संजीदा गीत नहीं गवाऊंगा। वो रफ़ी के लिए भी और इस फिल्म के लिए भी मुनासिब नहीं होगा। उस दौर के संगीतकारों की ये बातें ही उन्हें महान बनाती थी। ऐसे ही लैला मजनू के वक्त एच.एस. रवेल साहब जो फिल्म के डायरेक्टर थे और दरियानी जी जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने बेहद कहा कि यंग ऋषि कपूर पर रफ़ी साहब की बजाय किसी और से गवाई है, लेकिन मदन मोहन नहीं माने। रफ़ी को ही गवाया और तेरे दर पे आया हूँ, बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा। इन गीतों ने क्या धूम मचाई वो आप सभी जानते हैं। खैर, अनवर जी की आवाज़ में हम सुनते हैं नगमा कि सोज़े गम से ही मेरी आँख में आंसू आए, सोज़े गम ही से मेरी आँख में आंसू आए, सोचता हूँ कि इसे आग कहूँ या पानी, तेरी आँख के आंसू पी जाऊँ, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ। तेरा गम खार हूँ लेकिन मैं तुझ तक आ नहीं सकता। मैं अपने नाम तेरी बेकसी लिखवा नहीं सकता। तेरी आँख के आंसू पी जाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ। तेरे आँख के आंसू पी जाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ। तेरे गम में तुझको बहलाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ। तेरी आँख के आंसू पी जाऊं। काश जो मिलकर रोते, कुछ दर्द तो हल्के होते। बेकार न जाते आंसू, कुछ दाग जिगर के धोते। फिर रंज न होता इतना है तन्हाई में जितना। अब जान ये रास्ता हमका है और भी लंबा कितना। हालात की उलझन सुलझाऊं,
क्या तेरी जुल्फ का लहरा है अब तक वही सुनहरा, क्या अब तक तेरे दर पे देती है हवाएं पहरा। लेकिन है ये खाम ख्याली, तेरी जुल्फ बनी है सवाली, मोहताज है कि कली की एक रोज थी फूलों वाली। वो जुल्फ परेशान महकाऊं, वो जुल्फ परेशान महकाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ तेरी आँख के आंसू पी जाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ तेरी आँख के आंसू पी जाऊं। दोस्तों, तलत महमूद 2 का अब यहीं इख्तिताम करते हैं और पेश करते हैं इस महफ़िल का आखिरी नगमा। आप सब हमारे साथ बने रहिए, हमें सुनते रहिए। आपके लाइक्स से ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है आपका साथ। शेयर करते रहिए, सुनते रहिए। बी स्टे बी सेफ। और इसको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब वो खूबसूरत नगमा जिसे हम लेकर आए हैं सन 65 में आई भीगी रात से, जो कई मायनों में अनूठी फिल्म थी। जब फिल्मों में अलग अलग वर्जन में गीत पेश किए जाते हैं तो ना चाहते हुए भी उनके चाहने वालों में एक अनदेखी सबटल राइवलरी शुरू हो जाती है। गीतकारों ने कहानी की डिमांड और सिचुएशन पर बेहतरीन गीत लिखे हैं और कई गीत उसी धुन पर अलग अलग अल्फाजों के साथ मौके महल को नज़र रखते हुए सीन में नज़र आते हैं और हर हाल में अपनी बरतरी साबित करने वाले 2 दिग्गजों के बीच मुकाबला हो तो बात और दिलचस्प हो जाती है। जहां डिस्क पर मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने इनको अदा किया तो पर्दे पर शाही रंग में रंगे अभिनय के जलवे बिखेरने वाले प्रदीप कुमार थे, तो दूसरी तरफ पर्दे की ट्रेजेडी किंग मीना कुमारी। मेल वॉइस में एक वाइब्रेंट अंदाज और गुस्से से शुरू गीत फीमेल वर्जन में बहुत ही खूबसूरत हमिंग और सेंसुअल वॉइस से शुरू हो अपना जादू बिखेरता है। तो सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, लता जी का गाया और रोशन के संगीत से रोशन नगमा माला स्टीफन जी की सुरीली आवाज़ में। ज़बां दिल की हकीकत को क्या बयां करती, ज़बां दिल की हकीकत को क्या बयां करती, किसी का हाल किसी से कहा नहीं जाता, दिल जो न कह सका वही राज दिल। माला स्टीफन की आवाज़ में।
नजरी ना ये शब खोल दूं ये ज़ुल्फ़ें तुमको छुपा लूं मौत की ये पलकें तुमको छुपा लूं मौत की ये पलकें ओ बेकरार सी लरज़ती सी छाँव में रहने की दिल जो न कह सका वही राज़ दिल कहने की दिल जो न कह सका। चल दिया कारवां लुट गए हम यहाँ तुम वहाँ। साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था द्वारा आज जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया तलत महमूद की याद के अंदर, उसके लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूँ मैं हमारे सभी साथी कलाकारों का, सभी म्यूजिशंस का और हमारी पूरी टेक्निकल कैमरा टीम का धन्यवाद। चल दिया कारवां लुट गए हम यहाँ तुम वहाँ। गिर पड़ी बिजलियाँ जल गया आशियाँ उठ रहा है धुआं। चल दिया कारवां। ओ जाने वाले ठहरे जरा फरियाद हमारी सुनता जा। दामन पे लिखी है अश्कों से रुदाद हमारी सुनता जा। जी सकेंगे न हम तुझसे होके जुदा। जा मेरी जिंदगी तेरा हाफिज खुदा।